मोदी ने क्या कहा, एमएसएमई सेक्टर को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि समाज को शक्ति देने वाला ये बजट है। प्रधानमंत्री मोदी बजट के बाद में सामने आए और कहा कि करोड़ों रोजगार से लेकर गरीबों के लिए आवास तक हर एक वर्ग को ध्यान में रखा गया है और ये बजट आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा देश को विकसित बनाने के लिए। विजनरी ये बजट है, कुछ ये कहते दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी अपने इस संबोधन में। एमएसएमई सेक्टर और मजबूत होगा, इस पर फोकस प्रधानमंत्री मोदी का रहा। करोड़ों रोजगार की बात कही गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ये भी रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है अपने संबोधन में कि बजट समाज को शक्ति देने वाला बजट रहेगा। वित्त मंत्री की पूरी टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दे दी। समाज को शक्ति देने वाला बजट बता दिया। कह दिया 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। एमएसएमई सेक्टर इससे और मजबूत होगा उद्योगों को। और विपक्ष तो यही कह रहा है, टीकाराम जूलिया है, गोविंद सिंह डोटासरा है, वो तो यही कह रहे हैं विपक्ष लगातार इसी बात पर कि राजस्थान कहाँ इस बजट में। दूसरा, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ये बजट, आम आदमी इस बजट में कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब बजट के बाद भाषण दिया और कहा कि आम आदमी से जुड़ा देश के विकास को देखते हुए इस बजट का निर्माण किया गया, बजट को बनाया गया और मिडिल क्लास के सपनों को ये बजट पंख देगा। इस बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, स्टूडेंट हों, किसान हों, तमाम वर्गों को साधने की इस बजट के जरिए कोशिश की गई। लेकिन विपक्ष कह रहा है सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ये बजट। और साथ ही राजस्थान, ये भी बात कही जब गोविंद सिंह डोटासरा है कि राजस्थान को इग्नोर किया गया इस बजट में, आंध्र प्रदेश और बिहार का ये बजट। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर, वित्त मंत्री की पूरी टीम को बधाई। 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप। देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी बजट के बाद सामने आए। उन्होंने क्या कहा वो हमने आपको दिखाया और बिना किसी देरी के जयपुर स्टूडियो चलेंगे वापस से। ब्यूरो चीफ जी राजस्थान के शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हैं लाइव लगातार। उनके साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है जो लगातार विश्लेषण कर रहा है इस बजट का। शशि, प्रधानमंत्री मोदी भी सामने आए बजट के बाद में, तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच में उन्होंने वन लाइनर उनका यही कि ये बजट समाज को शक्ति देने वाला। देखिए, हम चलेंगे, हमारे पैनल से बातचीत करेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। मिथिलेश जी, अभी थोड़ी देर पहले किशोर जी कह रहे थे कि कुर्सी बचाओ बजट है ये तो। हालांकि प्रधानमंत्री आए हैं, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, लोगों को आवास मिलेंगे, कई चीज़ें सस्ती होंगी, किसानों को संबल मिलेगा, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें। देखिए, पॉलिटिकल सेंस में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन इस बजट में एक कांग्रेस की स्कीम को भी अडॉप्ट कर लिया है कि जो यूथ को इंटर्नशिप मिलेगी, वो प्रोजेक्ट कहीं न कहीं राहुल गांधी का था और 5,000 रुपये महीने का देने का ऐलान किया और 500 बड़ी कंपनियों में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो महंगाई है आज की तारीख में विकसित देशों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन विकासशील देशों के मामले में बात करें तो भारत अभी प्रथम पायदान पे। आसपास के देश टर्की, पाकिस्तान और उनसे अगर कंपेरिजन करें तो इंडिया बेहतर स्थिति में है, तो इस बजट में ये भी है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूथ को काफ़ी प्रमोट किया गया है। जो कहा गया था अंतरिम बजट में कि 4 जातियाँ हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, तो उन चारों को बहुत संजीदगी से साधा गया है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मीडियम क्लास को जहां इनकम टैक्स में रिबेट दिए, वहीं एक सपना होता है कि वो अपनी बेटी को या आने वाली बहू को गहने पहना कर लेके आए। वो सपना भी मोदी जी ने सपने में पूरा किया कि सोना सस्ता किया है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखें बजट को तो काफ़ी आज की स्थिति में बैलेंसिंग फॉर्म में दिया है। अब आदमी की इच्छाएं तो पूरी करना नामुमकिन है। सोने को नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि शेयर मार्केट इसका नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोना आज की तारीख में अगर हम जनवरी से ले तो अब तक कितना बढ़ा है ये सबको पता, अच्छा रिटर्न दे रहा है। और दूसरा, हिंदुस्तान में एक सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। महिलाओं का सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है कि वो महिला जब तक उस पर आज गहने होते हैं उसे एक मानसिक सुकून रहता है कि बुरे टाइम में, जब एक कहना भी है घर में रखा है सोना तो फिर काहे को रोना, तो एक सामाजिक सुरक्षा का कवच है।
और कहीं न कहीं मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनको साधते हुए दिया है। तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और काफ़ी कुछ किया गया। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो नेचुरल फार्मिंग के लिए जो कहा गया है वो एक अच्छा काम मैं मानता हूं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसानों के लिए और ग्रामीण विकास के लिए काफ़ी बजट रखा गया है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट, अब जहां तक बात बिहार की कर ले तो बिहार में एक इम्पॉर्टेंट काम भी किया है मोदी जी ने इस बजट में, कि जो जनरल के साथ एससी वर्ग को काफ़ी ईमानदारी से साधा गया है, क्योंकि गया का जो विष्णुपद है मंदिर उसको कॉरिडोर के रूप में और बौद्ध मंदिर उसको भी साधा जाएगा। और तीसरा जो जैन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है राजगिरी, उसको भी साधा जाएगा। यानी तमाम धर्मों को साधते हुए मैं ये कहूंगा कि इस बजट में काफी कुछ बैलेंसिंग किया गया है। और जो बजट से पहले मोदी जी ने कहा था कि सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना चाहिए, तो राहुल गांधी का कंसेप्ट भी इस बजट में ले लिया है।